हाँ जी, चलिए बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। दो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू। एग्जाम्पल वन बनाया है डिविडेंड प्राइस अप्रोच के लिए, इसके लिए बनाया है। और एग्जाम्पल टू बनाया है डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच के लिए। चलिए, लास्ट में हमने फॉर्मूला डिस्कस की थी, तो लास्ट वाला वीडियो देखना जरूरी है इसको देखने से पहले। एग्जाम्पल फर्स्ट और टू में पहले हम पता करते हैं कि कौन से अप्रोच से फाइंड करना है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच या डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच से। चलिए, अ कंपनी इश्यू, देखो कंपनी ने इश्यू किया है, देख रहे हो ना। कंपनी ने इश्यू किया मतलब पहली पहली बार है। इश्यू मतलब न्यू इक्विटी शेयर्स। कितना इश्यू किया? 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at a premium of 10 percentage. The company has been paying 20% dividend for the past 5 years. अच्छा, कंपनी ने इश्यू किया था, कंपनी इश्यू किया 1000 इक्विटी शेयर्स 100 each का था, प्रीमियम ऑफ 10%। तो अगर मैं देखो कि इशू कितने पे किया था, अगर मैं फाइंड करूं कि इशू कितने में किया था, तो हम पहले फाइंड करते हैं इशू कितने में किया। ठीक है, चलो इशू बताओ। फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 100 रुपए, है ना, 100 बोला है। इशू किया प्रीमियम पे, मतलब कंपनी को प्रीमियम भी मिल रहा है। प्रीमियम कंपनी इज गेटिंग इन द रेट ऑफ 10%, तो 10 रुपीज। तो इशू प्राइस 110। दिस इज नथिंग बट नेट प्रोसीड। कंपनी को एक शेयर पे कितना मिला? कंपनी इज गेटिंग 110 पर शेयर। Going further, the company has been paying 20% dividend for the past 5 years. अभी कंपनी क्या पे कर रही है? डिविडेंड डिविडेंड पे कर रही है। तो डिविडेंड कितना पे कर रहा है वो हमको देखना है। कंपनी डिविडेंड कितना पे कर रही है वो हमको देखना है। बोलो कितना पे कर रही है कंपनी डिविडेंड, है ना? 20%। याद रखना, डिविडेंड ऑलवेज 20% तो है बेटा, लेकिन ऑलवेज फेस वैल्यू के होते हैं। तो फेस वैल्यू 100 रुपए, उसके 20%, तो कंपनी पे डिविडेंड ₹20 पर शेयर। क्लियर? अगेन, एंड एक्सपेक्ट टू मेंटेन द सेम इन द फ्यूचर ऑल्सो। मतलब कंपनी इसी परसेंट से डिविडेंड देती रहेगी, मतलब फ्यूचर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा है। फ्यूचर में ग्रोथ रेट का कुछ बोला नहीं है। कॉम्प्यूट द कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी, देख रहे हो, न्यू इक्विटी। चलिए, मतलब कहीं पे भी क्वेश्चन में ग्रोथ के बारे में नहीं होता है, इसका मतलब ये जो लिखा था ये ग्रोथ वाला, ये तो है ही नहीं। बट अब सिंपल क्या है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच है। अब उसमें भी क्या है, न्यू इक्विटी वाला फाइंड करना है। तो न्यू बॉडी वाली फॉर्मूला कौन सी थी? ये वाली फॉर्मूला नहीं, ये रही फॉर्मूला, है ना? ये रही ना फॉर्मूला, ये वाली। देख रहे हो ना? यस और नो? सिंपल है। चलिए फटाफट, क्या फॉर्मूला? अगर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जाननी है, क्या जानना है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ऊपर आएगा डिविडेंड पर शेयर, नीचे क्या आ जाएगा? नेट प्रोफिट पर शेयर इनटू क्या कर दोगे तुम? 100 इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। एक शेयर पे आप कितने कमाए? 110 इंटू क्या करोगे? तो ये आपका आंसर आ जाएगा सर 18.81, 18%। ये कब? ये कब बेटा? ये कब? अगर आप न्यू शेयर, न्यू इक्विटी इश्यू करते हैं तब। नीचे क्या बोला है? इफ द करंट मार्केट प्राइस इज 160, तो फिर क्या होगा? अगर करंट मार्केट प्राइस दे दी है मतलब तो एग्जिस्टिंग हो गया, तो फिर आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एग्जिस्टिंग में ऊपर क्या आएगा? डिविडेंड पर शेयर। एग्जिस्टिंग की फॉर्मूला क्या थी? नीचे क्या आएगा? मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। यही तो फर्क है, देखो यही फर्क है। न्यू में नेट प्रोफिट्स आता है और एग्जिस्टिंग में क्या आता है? मार्केट प्राइस पर शेयर। डिविडेंड तो हर हाल में, हर सूरत में सेम ही रहने वाला है। मार्केट प्राइस कितनी बोल दी थी आपको? 160 इंटू 100। ये कितना हो जाने वाला है? 12.50। समझे? सिंपल था। सिंपल है, कुछ नहीं, नथिंग, सिंपल। क्लियर? चलिए हटा दो इसको, इसको क्लीन कर देता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2, ये रहा।
अ कंपनी प्लान्स टू इश्यू, देखो प्लान्स टू इश्यू मतलब ये तो न्यू इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each at a par, the following costs are expected to be 5% of the price। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी इश्यू कर रही है, और अगर कंपनी इश्यू करेगी तो कंपनी को पैसे मिलेंगे, कंपनी इश्यू कर रही है। बताओ फेस वैल्यू कितनी कंपनी की, कंपनी की मुंह दिखाए फेस वैल्यू 100 रुपये, लेकिन कंपनी के हाथ में 100 रुपए लगेंगे नहीं, पार तो लिखा है 100 तो लिखा है लेकिन 100 मिलेंगे नहीं, क्यों? फ्लोटेशन कॉस्ट कितना बोल दिया है, 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या, इसको इसको मार्केट में लाने का, इश्यू करने का कॉस्ट हो रहा है फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 100 हाथ में आएंगे नहीं, इश्यू करने में बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं, है ना। तो कितना हो रहा है 5%, 5%, 100 रुपए के 5% कितना होगा, 5 रुपए। तो इश्यू प्राइस कितनी है 95। हेलो, ठीक है। द कंपनी पेज डिविडेंड 10 रुपीज पर, देखो यहाँ 10 रुपीज पर शेयर बोला है, देखो यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, तो सीधी बात हो गई, डिविडेंड आपको दे ही दिया है, डिविडेंड पर शेयर दे दिया, आपको यहाँ गिनना मिलना नहीं, आपको दे ही दिया 10 रुपए पर शेयर। एंड ग्रोथ ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी 5%। समझ में आ गया, बट अभी ये ग्रोथ वाली बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ग्रोथ वाली। ठीक है, क्लियर। चलिए क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला क्या है, क्या है, क्या है, सिंपल बोल दे क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि ग्रोथ है, एक तो न्यू है, आपको न्यू प्लस ग्रोथ है, न्यू प्लस ग्रोथ मतलब ग्रोथ वाली बेटा फॉर्मूला ये, और ये न्यू, ये रहा, ये न्यू प्लस ग्रोथ। ऊपर क्या आएगा, डिविडेंड पर शेयर, नीचे क्या आएगा, नेट प्रोफिट पर शेयर, इनटू क्या कर दोगे तुम 100, और ग्रोथ भी है यहाँ पे, तो प्लस क्या करना पड़ेगा तुमको जी। हाँ जी, ठीक है जी। और डिविडेंड कितना था 10, आपके हाथ आए कितने 95, इंटू कितना 100, तो 95 पे 10%, तो 100 पे कितना, और कितना ग्रोथ आप पे करने वाले फ्यूचर में 5% से ग्रोथ करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.52 एंड प्लस 5%, ये भी परसेंटेज है, ये हो जाने वाला है 15.52। क्लियर, सिंपल था मेरे हिसाब से। कुछ डाउट हो तो मुझे बताना यार, कमेंट सेक्शन एक चीज होती है जहां पे आप कमेंट कर सकते हो, आप मेरे वीडियो लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, है ना। रिक्वेस्ट है सर ये कि सब्सक्राइब कर लियो, 80% लोग जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। एनीवे चलो, दूसरा में क्या बोला है सर, इफ द करंट मार्केट प्राइस, देखो करंट बोल दिया, करंट मतलब क्या, एग्जिस्टिंग हो गया, इज 150, तो पूरी बात वही है, करना तो वही है। फॉर्मूला क्या आएगी, अभी लिखना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, नीचे क्या लिख देना है, मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू 100 एंड प्लस जी। समझे जी, बोलो डिविडेंड कितना 10, मार्केट प्राइस कितनी बोल दी आपको, समझ में आ गया, और ग्रोथ कितना था 5%, और ये कितना हो जाएगा, ये आपको दिया है 6.66 कुछ दिया है, यहाँ दिया देखो, एंड प्लस कितना 5%, तो 11.66। सिंपल, ठीक है, यस। चलिए ये एग्जांपल यहाँ पे खत्म, ठीक है। तो मोटा मोटी यही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए।